हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेबिंग विद डेटा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बेसिक एरर हैंडलिंग को कवर कर रहे होंगे। ये बेसिकली पाइथन सीरीज के अंदर बिगिनर में लास्ट सेगमेंट है, जो कि आज से हम स्टार्ट कर रहे होंगे। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम ये देखेंगे कि बेसिकली एरर होते क्या है, ठीक है, व्हाट आर एरर्स एंड व्हाई देयर इज अ नीड इन प्रोग्रामिंग टू हैंडल द एरर, whatever the error that would come across when you are programming or doing some code. Okay, सो हम ये देखेंगे कि ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज करके हम कैसे एरर्स को हैंडल कर पाते हैं। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं कि एरर होता क्या है। सो बेसिकली एन एरर इज समथिंग दैट इंटरप्ट्स द नॉर्म of a program. Okay, for example, if we divide a number by zero or try to access a variable that does not exist, Python throws an error. Okay, सो बेसिकली एरर होता क्या है, ये बेसिकली एक ऐसा इंटरप्शन है जो कि अगर आप नॉर्मल प्रोग्रामिंग कर रहे हो और जब भी आप प्रोग्राम अपने पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे, तो उस टाइम पे आपकी कुछ भी बेसिक एरर होगा, या तो वो इंटेंट का एरर होगा, या फिर वो टाइप का एरर होगा, या फिर वो डिवीजन एरर होगा, या फिर कुछ भी ऐसा एरर होगा जिसके चलते वो प्रोग्राम का जो भी फ्लो होता है ना, नॉर्मल फ्लो, वो नॉर्मल फ्लो को इंटरप्ट कर रहा होगा। दैट इज वाई वी कॉल्ड इट एरर। वो एक पर्टिकुलर एरर थ्रो करता है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि बेसिकली एरर हैंडलिंग क्यों जरूरी है प्रोग्राम्स के अंदर। तो उसके पीछे का रीजन ये है कि एरर हैंडलिंग मेक्स आवर प्रोग्राम मोर रिलायबल एंड यूजर फ्रेंडली। अभी समझो कि आप एक प्रोग्राम कर रहे हो, ठीक है, प्रोग्रामिंग में आपने कोड लिखा और बार बार आपको एरर दे रहा है, ठीक है, एंड यू हैव टू सबमिट दैट प्रोग्राम टू योर बॉस और समवन इन द अपर हायरार्की। ओके, सो व्हाट यू विल बी डूइंग, अगर आपका एरर आ ही रहा है तो यू विल बी गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। ओके, और अगर सामने वाला भी देख रहा है तो उसको ऐसा लगेगा कि यू डोंट नो हाउ टू हैंडल विद एंड हाउ टू डील विद द एरर। ओके, सो बेसिकली एरर हैंडलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पार्ट होता है व्हेन यू आर डूइंग प्रोग्रामिंग एंड यू आर डूइंग सम टेक्निकल स्टफ। ओके, सो एरर हैंडलिंग करने के लिए बेसिकली दो तरीके होते हैं जो कि आज हम कवर अप करने वाले हैं। और वो तरीका हो गया ट्राई एंड एक्सेप्ट का। सो ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक जो होता है ना, बाय द नेम ही पता चल रहा है कि इसका क्या मतलब मीनिंग होगा। ट्राई ब्लॉक क्या करता है, आपको जो भी आपने कोड पर्टिकुलर कोड लिखा रहेगा ना, वो कोड को रन करने की का ट्राई करेगा, मतलब कोशिश करेगा, ठीक है। और इन केस इफ यू आर गेटिंग एनी एरर, तो वो जो एक्सेप्ट के अंदर आपने कुछ स्टेटमेंट लिखे रहेंगे ना, उसको वो थ्रो करेगा। तो इसका एक बेनिफिट ये है कि अगर आप ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक यूज करते हो इन योर प्रोग्रामिंग, तो अगर मान लो कि आपने गलती से कुछ ऐसा एरर, मतलब कुछ ऐसी चीजें मिस्टेक कर दी, नॉर्मल मिस्टेक, जैसे कि आपने सिंटैक्स एरर दे दिया, या फिर आपने कुछ ऐसा कर दिया, जैसे डिवाइड डिवीजन कर रहे हो आप नंबर, और नंबर को किसी पर्टिकुलर नंबर को जीरो से, ठीक है, उसमें जो भी एरर आता है, इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग दैट होल प्रोग्राम, वो आपको क्या करेगा, एक फ्रेंडली वे में आपको एक मैसेज थ्रो करेगा, या फिर आउटपुट थ्रो करेगा कि हाँ भैया, आपके इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर, इस प्रोग्राम में यहाँ पे एरर है, ठीक है। सो वो पूरा पूरा प्रोग्राम आपका ब्रेक नहीं होगा, बट पर्टिकुलर पर्टिकुलर एरिया पे वो आपको बताएगा कि हाँ, आपने यहाँ पे गलत किया है। सो यू कैन बेसिकली करेक्ट इट आउट, और फिर से आप उस प्रोग्राम को रन कर सकते हो। तो ये आपका इंपॉर्टेंस हो गया ट्राई एंड एक्सेप्ट का, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ट्राई टू रन दिस कोड, इफ देयर इज एन एरर हैंडल इट हियर इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग द प्रोग्राम। मतलब वो प्रोग्राम को बिना स्टॉप किए हैंडल करता है, ठीक है। अब इसके एक एग्जांपल से हम समझते हैं इसको, जैसे कि डिवीजन बाय एरर बाय जीरो, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये कोड है हमारा, जैसे कि हम नॉर्मल कोड लिखते हैं, नंबर 1 = 10, ठीक है, इसको बेसिकली कॉपी पेस्ट कर लेते हैं उधर, और फिर हम बात करते हैं, ठीक है। ओके, सो जो भी आप नॉर्मल कोड करोगे ना, जैसे कि लेट सपोज कि आपने ये कोड ना लिखे, आपने कुछ ऐसा लिखा, आपने कुछ इनपुट लिया, ठीक है, इंटीजर का इनपुट ले रहे हो, ठीक है, और आप उसको कैलकुलेशन कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि आप समेशन निकाल रहे हो, या फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी करना चाहते हो वो आप कर रहे हो, ठीक है।
हालांकि सेम काम तो इधर भी हो रहा है, डिवीजन हो रहा है इधर। सो वहां पे क्या होता है, अगर आपने इनपुट कुछ अलग लिया, ठीक है, जैसे कि मैं इंटीजर इनपुट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और आपने फ्लो स्ट्रिंग इनपुट डाल दिया या फिर बूलियन का इनपुट डाल दिया, तो वहां पे भी हम इस ऐसी तरह की ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक्स का यूज करके हम काम कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखो आप, नंबर वन हमने 10 लिया है, नम टू हमने 0 लिया है, ठीक है, और हमारा रिजल्ट क्या होगा, नम वन डिवाइडेड बाई नम टू, जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट इसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर द टाइम बिंग मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ, ठीक है, और आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। लेट्स गो टू द टर्मिनल एंड सी what is the output that we are getting. Okay, try dot py, तो आपको रिजल्ट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 0 कर दूं एंड नाउ आई एम डिवाइडिंग इट, व्हाट आई विल बी गेटिंग हियर इज, ठीक है, एरर यू कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाय 0। अगर मैं ये एक्सेप्ट ब्लॉक हटा दूं यहाँ से, ठीक है, और ये ट्राई भी इधर से हटा देता हूँ, ठीक है ना। सो क्या हुआ, ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक इधर से हट गया। ओके, अब मैं इसको प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ जरा। तो ये क्या देगा, 0 डिवीजन एरर आपको दे रहा है, डिवीजन बाय 0। नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग इज, तो इस तरह के सिनेरियो में, इस तरह के एरर्स को हैंडल करने के लिए हम ट्राई एंड एक्सेप्ट का यूज करते हैं। कैसे मैंने ट्राई और एक्सेप्ट का यूज किया था, तो मुझे ऐसा कुछ एरर ना देके ये क्या दे रहा था, यू कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाय 0, मतलब ये मुझे एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आप नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर से हम क्या करते हैं, इधर ट्राई और एक्सेप्ट का यूज कर लेते हैं, ठीक है, ट्राई। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एक नॉर्मल, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं कि लेट्स सपोज कि मुझे चाहिए, मेरा नेम चाहिए, मतलब एक नेम चाहिए, लेट्स से कि मैं मेरा नेम लेता हूँ और मैं आपको गुड मॉर्निंग या फिर कुछ भी ऐसा वेलकमिंग टाइप कुछ मैं आपको प्रिंट करके देता हूँ। तो उसके लिए मैं यूज कर लेता हूँ ट्राई, पहले नेम मैं प्रिंट कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, इसको अभी तक अभी के लिए प्रिंट आउट करते हैं। मैं डालता हूँ अंकित, तो ये तो गुड मॉर्निंग अंकित, गुड मॉर्निंग आ गया। लेट सपोज कि किसी ने इसमें गलती से इंटीजर डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे मैं ये कुछ नहीं डालता हूँ, इसको मैं ऐसा रखता हूँ, ठीक है, और किसी को उतना कुछ पता नहीं है, तो किसी ने यहाँ पे इंटीजर डाल दिया 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 आ गया। इसके लिए एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं, ऐसा कुछ ले लेते हैं जो कि इंटीजर और उसमें हम इंट डालें, क्योंकि पाइथन के अंदर बाय डिफॉल्ट इनपुट में हम स्ट्रिंग, पाइथन क्या करता है, इनपुट को बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ही कंसिडर करता है, तो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग सच आउटपुट। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ ऐसा ले लेता हूँ, ये वाला एग्जांपल मैं उठा लेता हूँ वहां से, वैलिड इनवैलिड इनपुट का, ठीक है, इनवैलिड इनपुट का यहाँ से ये एग्जांपल उठा लेता हूँ, ठीक है, समझते हैं इसको। सो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली ट्राई ब्लॉक के अंदर क्या कर रहे हैं, वैल्यू ले रहे हैं, इनपुट एनी नंबर ले रहे हैं, ठीक है, और प्रिंट यू इंटर्ड अ वैल्यू। और दूसरे में हम क्या डालेंगे, अगर मैंने गलती से अगर मैंने गलती से कुछ स्ट्रिंग टाइप ले लिया, तो हम क्या डालेंगे यहाँ पे, प्लीज इंटर अ वैलिड इंटीजर। तो इसको एक बार करके देखते हैं, ठीक है।
ठीक है, एक बार और प्रिंट करके देखते हैं। प्लीज एंटर अ वैलिड इंटीजर। तो ये हो गया एक वैलिड इनपुट के सिनेरियो में आप कैसे ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज करके काम कर सकते हो। इफ द यू इफ द यूजर टाइप समथिंग लाइक एबीसी इंस्टेड ऑफ क्रैशिंग, और प्रोग्राम विल हैंडल इट ग्रेसफुली। ठीक है, अगर मैं ये ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक हटा दूंगा ना, तो यहाँ पे आपको एक मतलब पूरा पूरा आपका जो प्रोग्राम है वो क्रैश हो जाएगा। लेकिन मैंने ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज किया, दैट्स वाई वी आर गेटिंग दिस एरर, जो कि आपको एक इंफॉर्मेशन के फॉर्म में आ रहा है कि हाँ आपने यहाँ पे कुछ तो गलत कर दिया है। ठीक है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक का कॉन्सेप्ट समझा हो। ठीक है, सो इसको घर पे खुद से ट्राई कीजिए, डू सम प्रोग्रामिंग ऑन इट। ओके, एंड इफ यू हैव एनी डाउट, प्लीज ask me in the comment section of this particular video. Okay, I'll reply you guys as soon as I see the comment in the comment section. Okay, and if you find this video helpful, please like it, share it and subscribe the channel, ताकि आपको पाइथन के ट्यूटोरियल्स के और भी नोटिफिकेशंस मिलते रहे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग। थैंक्स।